जहाँ तक भारत का सवाल है, हम अफगानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता के प्रयोग करने से क्रुद्ध है। पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसका अधिकार है कि वह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और दंड मुक्ति के साथ करता रहेगा। ये मानना है उनके पड़ोसियों का भी कि ये स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद पे हमला होगा। ये उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है। अब जाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्लियर है कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों को पनाह देंगे और हम छोड़ देंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर ठन गई है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी अफगानिस्तान को। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान को तबाह कर देंगे। पाकिस्तान को ने कहा है कि अफगानिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। और ये सब थ्रेट्स, ये सब धमकियां उस वक्त सामने आ रही हैं कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पीस टॉक्स फेल हो चुकी। एक खतरनाक मोड़ पे ये पाकिस्तान को लेके पहुंच चुका है अब। और दो पहलू इसके ऊपर मैं आपको पहले मैं जरा बताऊंगा। एक तो जो अभी इख्तिताम हुआ है इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात का अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान, इसके बाद ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का एक स्टेटमेंट आया है और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वो कहते हैं कि जनाब अफगान तालिबान जो है उनका जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान का जो बिहेवियर है वो अनकोऑपरेटिव है, डिफेंसिव एटीट्यूड है, ठीक है जी। और वो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना एक जिसे कहते हैं ऑफेंसिव एटीट्यूड है, नॉट डिफेंसिव, ऑफेंसिव एटीट्यूड है। और अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है वो कई दफ़ा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। बात कर रहे हैं कि देखें दोनों साइड से ज़बान जो है वो बड़ी सख्त इस्तेमाल की जाती रही है। टॉक्स के शुरू होने से पहले भी पाकिस्तानी वज़रा जो थे वो कह रहे थे कि भाई सारे अफगान जो हैं वो दहशतगर्द हैं और सारे अफगान हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे परचम को पैरों तले रोनते हैं। और फिर दूसरी तरफ पे भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई उनके जो बयानात हैं वो भी कोई बड़े हौसला अफजा नहीं है, वो भी इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े सख्त बयानात वो भी दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के ऊपर हवाई हमले करता है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि एयर सिक्योरिटी के नाम पे या अपनी एयर स्पेस को सिक्योर करने की इनफ जो टेक्निक्स है वो अफगानिस्तान के पास फिलहाल नहीं है। ग्राउंड्स पे तो अफगान तालिबान इनको कैसे मारते हैं वो सब हम सबूत देख चुके हैं। तो एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान काबुल में और अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर्स को भी आतंकवादी बता के पाकिस्तान ने शहीद कर दिया था। तो खैर ये चीज़ें चलती रही। अभी कल जो है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी MEA की ब्रीफिंग थी जिसमें भारत के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने काफ़ी सही बात की और वो बातें मैं सुनना चाहता था कि अफगानिस्तान के रिगार्डिंग भारत का ऑफिशियल स्टैंड कुछ ऐसा हो। और उनसे पूछा गया कि क्या भारत जो है अगर अफगान तालिबान के ऊपर हमला होता है, अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच करता है पाकिस्तान, तो क्या भारत उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो भारत सरकार का स्टैंड उन्होंने रणधीर जायसवाल साहब ने कहा जहाँ तक भारत सरकार का स्टैंड है तो वो अफगानिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, क्षेत्रीय संप्रभुता है, उसको रक्षा करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि जो है भारत कोई ना कोई अब मिलिटरीली जो है वो सपोर्ट करने को देखेगा अफगानिस्तान को। इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है और काफ़ी ज़्यादा शोर डाला हुआ है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं अगर भारत ऐसा करेगा तो हम बांग्लादेश में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आ जाओ बांग्लादेश में भी तुम डायरेक्टली देख लेंगे तुम्हें वहाँ भी। अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है वो कई दफ़ा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात अहम ये है कि जो कतरी और तुर्की हैं वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। अब मैं आपको अगर बताऊं जो मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान इज आस्किंग फॉर प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स कि दहशतगर्दी बंद हो, प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स। और वो क्या कहते हैं, वो इस चीज़ पे बात आते ही नहीं है। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स वो नहीं आते। वर्बल टेंशन हुई है, वहाँ लड़ाई हो रही है पाकिस्तानी और उनकी। अब वो क्या कहते हैं जी कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है, सॉरी पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो अमेरिका इस्तेमाल ना करे अगेंस्ट अफगानिस्तान। भाई मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के ऊपर जो ड्रोन आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं? भाई वो तो कतर से उड़ते हैं, ठीक है ना जी। वो कतर से उड़ते हैं जो ड्रोन आते हैं, ठीक है जी। अब ये जो जैसे वो कहते हैं ना बड़ी अजीब चीज है, हमसे वो कह रहे हैं कि अमेरिकन आपकी एयर स्पेस यूज करते हैं। भाई अमेरिकन हमारी एयर स्पेस कहाँ यूज करेंगे। और दूसरी बात ये है, ये जो अफगान साइड का कहना है एयर स्पेस इशू का, पाकिस्तान ने बड़ा मेरा ख्याल है उनको बताया है कि हम जो है ये आपकी टेरिटरी का मसला है, आप अपनी टेरिटरी एयर स्पेस है या लैंड स्पेस है आपको रोकना चाहिए। अब एश्योरेंसेस देते नहीं है, एश्योरेंसेस देते नहीं है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान दे रहा है, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, मूवमेंट दी हैं, बेसिस दी हैं, कमांड लिंक्स दी हैं। पाकिस्तान जो है वो टेंजिबल चीजें प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह की चीजें बता रहा है कि जिससे कोई रास्ता निकल सके। और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टॉक्स हो रहे थे वो अपनी इस बात से हिलते ही नहीं है। मतलब सारा कुछ अगर तय हो गया है 3 दफा, ठीक है जी,
वो हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि 3 दफ़ा जब बात हो जाए ना तो वो कमिटमेंट हो जाती है। अब इन्होंने 3 दफ़ा कमिट किया कि यस अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं, वो फ़ोन करते हैं काबुल वाले कहते हैं नहीं ये नहीं मानना, अगेन बैक ट्रैक कर जाते हैं। जिसकी वजह से कतरी भी परेशान है, तुर्की भी परेशान है हमारे दोस्त। द टर्क्स एंड द कतरीज़ दे आर वेरी अनकंफर्टेबल। This is a big failure of big peace talks between Pakistan and Afghanistan. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया और वो बात क्या थी? पीस टॉक्स में क्या एजेंडा था पाकिस्तान का कि दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर घुसना मना किया जाए, खत्म किया जाए, रोका जाए। अफगानिस्तान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है और पीस टॉक्स फेल हो गई हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी गई हैं और इसकी जो कंफर्मेशन है कि टॉक्स फेल हुई हैं, इस पर जो पाकिस्तान के वजीर हैं मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़, उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन भी सामने आ रही है। कई ये कंफर्मेशन सामने आ चुकी है। अब तो रॉयटर्स ये लिख रहा है कि पाकिस्तान थ्रेटन्स अफगानिस्तान टू ओब्लिटरेट अफगानिस्तान ड्यू टू फेलियर ऑफ पीस टॉक्स। क्या है? अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा पड़ेगा। ये कहना है किसका? ख्वाजा आसिफ का। कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसके ऊपर रिएक्शन है ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अफगान तालिबान की धोखाधड़ी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये फ्रॉड कर रहे हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है और ये जो फ्रॉड है उनका ये अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो लड़ना चाहते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अगर अफगानिस्तान लड़ना चाहता है तो दुनिया सब कुछ देखेगी। इसका क्या मतलब है? आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, ये भूल जाइए। अभी तक तो हम बात ये कर रहे थे ना कि इंडिया हमला कर देगा, मोदी सरकार हमला कर देगी पाकिस्तान के ऊपर, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया है कि इंडिया तो हमला करे या ना करे, जो हालात इस वक्त पीस टॉक्स के फेलियर के बाद हुए हैं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तो जंग जरूर होगी। जंग हुई खड़ी, लगता है ऐसा है। पाकिस्तान हमला करेगा, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, या अफगानिस्तान हमला करेगा। जो भी पहल करेगा वो तो हम देख लेंगे। पहल तो पहले हो ही चुकी, एक दूसरे के साथ दोनों ने एक दूसरे को जवाब भी दिया, हमला भी किया। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं, ये कहना है ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो हमारे ब्रादरली कंट्रीज थे, एक तो ये ब्रादराना ताल्लुकात और ब्रादराना कंट्रीज पर मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये जो अफगानिस्तान है ना, ये भी पहले आपका ब्रादराना मुल्क। दोस्तों, भारत जो है वो लगातार अफगान तालिबान के साथ आधिकारिक तौर पे टच में है। भारत की सरकार और मुझे लगता है काफ़ी हद तक भारत की जो फोर्सेज है वो भी जो है अफगानिस्तान की जो फोर्सेज है उनके साथ टच में होंगी, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अब एक्टिविटीज़ कर सकता है ऐसे टेररिज्म वाले, और अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक जो बातें निकल के सामने आ रही है कि टर्की में भी आपने सुना होगा कि टर्की में भी जो पीस टॉक्स हैं वो फेल हो गई। कतर में भी फेल हो गई थी अफगान तालिबान और पाकिस्तान की, और टर्की में भी फेल हो गई। हालांकि अभी जहाँ तक मैं स्टेटमेंट देख पा रहा हूँ तो पाकिस्तान कह रहा है कि सीज फायर हो जाएगा, तो सीज फायर तो हो ही जाएगा। सीज फायर इतने दिनों से था, सीज फायर की बात नहीं है। बात यह है ना कि पाकिस्तान टीटीपी का नाम लेके अफगानिस्तान को एयर स्ट्राइक कर देता है, अफगानिस्तान के ऊपर, वो दिक्कत होता है। सीज फायर तो चाहता ही है अफगान तालिबान भी कि सीज फायर बना रहे। जहाँ तक मैं अफगानिस्तान की मीडिया की बात कर रहा हूँ वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सीज फायर को लेकर दिक्कत नहीं है, दिक्कत है टीटीपी को लेकर। पाकिस्तान बार बार ये क्लेम करता है कि टीटीपी के जो हेड है और पनाहगार हैं, जो भी इनको ट्रेनिंग वगैरह वेपन वगैरह वो सब अफगान तालिबान से होता है। तो ये अफगान तालिबान कह रहा है भाई टीटीपी में तो पाकिस्तान है, वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी सोवरेनिटी को आप क्यों